हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम एक नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आर्टिकल। और आर्टिकल से आपका एयरफोर्स नेवी एसएससी सीजीएल आप में किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आर्टिकल। ठीक, और आर्टिकल किसे कहते हैं? ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ठीक, और यह कहाँ इसका उपयोग होता है? तो इसका उपयोग नाउन से पहले होता है और ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? ए, एन और द क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, और इसे मॉडर्न ग्रामर में डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। ठीक, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसे डिटर्मिनर्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। ठीक, जो इंडिफिनिट आर्टिकल है उस ओ ए और एन को कहेंगे। किसको कहेंगे? ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहेंगे और जो द है उसे डिफिनिट आर्टिकल कहेंगे। ठीक, जो इंडिफिनिट आर्टिकल है, मैं इसे थोड़ा सा कम कर ले रहा हूं। जो इंडिफिनिट आर्टिकल है, ए और एन का प्रयोग नाउन के प्रीपोजिशन को इनडिफिनिट यानी अनसर्टेन यानी जिसका कोई निश्चित न हो उसे इंडिफिनिट कहते हैं। ठीक, अनसर्टेन भी कहेंगे उसे। बनाने के लिए किया जाता है। किसको क्या बनाने के लिए? तो नाउन के पोजीशन को इंडिफिनिट यानी अनसर्टेन बनाने के लिए इंडिफिनिट आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। और इसको याद करने का तरीका, आप जब इंडिफिनिट को देखेंगे तो आपको मालूम होगा आर्टिकल में ए, एन और द आएगा। ठीक, और आर्टिकल का दो होते हैं। कौन कौन? डिफिनिट और इनडिफिनिट। ठीक, और इनडिफिनिट में कौन आ जाएगा? इनडिफिनिट में आपका कौन आ जाएगा? जिसका इनडिफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए इस्तेमाल हो, तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा? तो ए, एन, द लगाकर। ठीक, अब इस तरह से याद कर सकते हैं। इनडिफिनिट में कौन कौन आएगा? तो इन, ए और एन है। ठीक, और आपको यहां से ऐसे याद कर सकते हैं कि यहां पर एन है ना, तो यहां पर इन हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट करके आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। सॉरी, आई सा मैंने बोला इसलिए मैंने यहां पर बोला कि मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। ठीक, आपका यहां पर दिया हुआ है ही सा एन ओल्ड मैन, तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। ठीक, अब वो बूढ़े आदमी को ना तो जानता है ना पहचानता है, किसी बूढ़े आदमी को देखा। ठीक, वहां पर यहां पर इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है देयर वाज ए किंग, वहां एक राजा था। ठीक, एक राजा था। देयर वाज ए किंग, एक राजा था, लेकिन मालूम ना था वो राजा कौन था, इसलिए यहां पर ए का इस्तेमाल करेंगे। और आपको मालूम होगा कि ए और एन का इस्तेमाल कहां कहां होता है, उसके बारे में भी हम कंप्लीट इसमें पढ़ेंगे। अगर मालूम नहीं है तो इस वीडियो में हम आपको इसमें ए, एन और द को कंप्लीट पढ़ेंगे और आपको करीब 300 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एग्जांपल में देखिए। नेक्स्ट है ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात को भौंक रहा था। एक कुत्ता रात को भौंक रहा था। ठीक, जब आप एक कुत्ता तो भौंक रहा था, लेकिन कौन सा कुत्ता था वो नहीं मालूम है। उस व्यक्ति को कौन सा कुत्ता था वो नहीं मालूम है, कि जो कुत्ता भौंक रहा था वो नहीं मालूम है उसको। ठीक, तो आप जहां पर आपको अनसर्टेन का बोध हो, जहां पर आपको अनसर्टेन का बोध हो वहां इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और डिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल है, जो डिफिनिट आर्टिकल है इसका इस्तेमाल करेंगे जहां पर सर्टेन हो, जहां पर निश्चित हो, आप उसे जानते हैं, आप उसे पहचानते हैं, वहां पर उस चीज की संख्या जानते हैं, तो वहां पर होगा। ठीक, जैसे द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, यानी जिस घर में मैं रहता हूं वो नया है, यानी वो आप उस घर को जानते हैं, उस घर को पहचानते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज द पेन विच आई हैव बाउट, यानी ये वही कलम है जिसे मैंने खरीदी थी।
ठीक, यानी उस कलम को आप जानते हैं, तो वहां पर आप द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, यानी जो नेपाल का सोना है वो सस्ता है, यानी आप उस नेपाल के सोना के बारे में जानते हैं कि वो सस्ता है, इसलिए यहां पर आप द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और चलिए रूल देखते हैं कुछ। यहां पर कुछ नोट्स दिया हुआ है, नोट्स भी देख लेते हैं। ए एन का शाब्दिक अर्थ एक होता है। ठीक, सभ्य प्रत्येक प्रति के हिसाब से कोई होता है, जबकि द का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इसका फंक्शनल मीनिंग अर्थ होता है, ये जिसके पीछे लग जाए उसका अर्थ है ये चेंज कर देता है, यानी फंक्शनल मीनिंग करने का अर्थ है वही है। और सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है ए या एन का एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप वीक फॉर्म होता है। ठीक, जो ए और एन है, जो आपका ए और एन हो जाएगा, ये वन का वीक फॉर्म है, यानी जो वन का सबसे बेसिक रूप होता है वो है। ठीक, जैसे ए और एन का क्या होगा, यानी एक होगा। ठीक, और वन का एक होगा। ठीक, तो जहां हम वन में एक संख्या आपको मालूम है कि यहाँ पर संख्या एक होगा, लेकिन आप और ए और एन का इस्तेमाल जहां कर देंगे तो वहां आपको संख्या नहीं मालूम चलेगा, कि वहां निश्चित नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि ये इंडिफिनिट है। ठीक, ये इंडिफिनिट है, यानी ये अनसर्टेन है। ठीक, जब आप द का इस्तेमाल कहीं करेंगे तो उसको एडजेक्टिव में दिस या डैट का वीक फॉर्म बताया जाएगा। वीक फॉर्म होता है दिस डैट का वीक फॉर्म द हो जाता है। ठीक, जब आप इसे एडजेक्टिव में देखेंगे तो एडजेक्टिव में इसे द का वीक फॉर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, तो दिस एंड डैट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब रूल देखते हैं, पोजीशन कहाँ का इस्तेमाल होगा, कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल होगा। ठीक, तो फर्स्ट रूल है ए स्लैश एन स्लैश द का प्रयोग नाउन से पहले है, जो मैं ऊपर पढ़ा चुका हूं, यानी जो आर्टिकल है वो कहां पर इस्तेमाल होगा, तो नाउन के पहले होगा, नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। ठीक, हम यहां पर एग्जाम्पल सहित देखेंगे, तो एग्जाम्पल में है आई हैव ए बुक, और यहां पर आप ये बुक जो है नाउन है और ये ए जो लगा हुआ है ये आर्टिकल है। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे द काऊ हैज ए टेल, यानी जो यहां पर द काऊ है ये नाउन हो जाएगा। ठीक, और यहां पर जो नाउन के पहले जो द लगा हुआ है यहां पर ये आर्टिकल है। ठीक, ही हैज एन अम्ब्रेला, थर्ड एग्जाम्पल है ही हैज एन अम्ब्रेला। ठीक, ये जो अम्ब्रेला है ये नाउन हो जाएगा, और अम्ब्रेला है ये नाउन हो जाएगा, और ये जो एन है ये आपका आर्टिकल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2। यदि आपको कोई इसमें डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में, या हमारे ईमेल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आप हमें बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर डाउट है। ठीक, नेक्स्ट रूल है ए एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का इस्तेमाल होता है, यानी ये आपका सेकेंड रूल है। ए स्लैश एन स्लैश द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। चलिए इसे एग्जाम्पल का मतलब से समझते हैं। ठीक, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, आपको मालूम होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ठीक, एडजेक्टिव द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी वैसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, विशेषता बताए, उसी को एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक, और यहां पर जो इंटेलिजेंट है इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, यानी जो गर्ल है वो इंटेलिजेंट है, यानी जो गर्ल है उसका विशेषता बता रहा है, और विशेषता क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक, जो आपका ये इंटेलिजेंट है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। ठीक, और यही आपसे बोला है क्वेश्चन में रूल नंबर 2 में कि ए एन और द का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो नाउन के पहले होगा, और ये नाउन और ए आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव आएगा। ठीक, आपका ये सेकेंड रूल है, यानी सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, और इंटेलिजेंट आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये गर्ल को क्वालिफाई करता है, और गर्ल को जो क्वालिफाई करेगा उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, सेकंड देखते हैं। सेकंड है मोनिका
हैज ए लॉन्ग स्टिक, स्टिक यानी छड़ी होता है, और स्टिक है जो नाउन हो गया, और नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, तो यहां पर ये लॉन्ग है जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि वो बता रहा है कि वो छड़ी जो है मोटा है, छोटा है, पतला है, कैसा है, रफ है या स्मूथ है, कैसा है, वो क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पर क्वालिफाई में आ गया ये लॉन्ग, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव के पहले आपको यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये आर्टिकल है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर आप थर्ड जब रूल देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल, तो यहाँ पर दिया हुआ है तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक। आपको यहाँ पर जब ये प्लेयर देखेंगे तो ये आपको आ जाएगा कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन हो गया तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी इसका जो वर्ड है जो क्वालिफाई कर रहा है वो वर्ड कौन सा है, ये बेस्ट, यानी वो प्लेयर है कैसा है, डल है या बेस्ट है, डल है, गुड है, बेस्ट, ये सब आपको आ जाएगा एडजेक्टिव। आप इसे ध्यान में रखिए कि जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहेंगे, जो वर्ड प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहेंगे। यानी आप इसे कोई नोट कर लीजिए, द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, ये बेसिक आपको डिफिनेशन बता रहा हूं, द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव है, ठीक। तो ये आपका, इसे कहीं आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो यहां पर जो तेंदुलकर है ये भी नाउन हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। आप इसे भी नोट कर लीजिए कि प्रॉपर नाउन किसी नाम को डिनोट करेंगे तो उसे प्रॉपर नाउन कहाएगा, ठीक। तो वहां पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम यहाँ पर आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो प्लेयर है उसे क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये द बेस्ट। और आपको मालूम होगा कि जो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आए, जो भी एडजेक्टिव के पहले आए उसे आर्टिकल कहते हैं, यानी ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। और ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, ये डिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा, ठीक। कौन सा आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, यानी जो तेंदुलकर है वो बेस्ट प्लेयर है। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है A/N/द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आपका थर्ड रूल है, ठीक। अब देखेंगे कि जो एडवर्ब है, एडवर्ब क्या है, आपको एडवर्ब का डिफिनेशन मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। द वर्ड विच क्वालिफाई एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब। फिर से आप सुन लीजिए, द वर्ड विच क्वालिफाई एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब, यानी वैसा शब्द जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, यहां तो मैं आपको पूरा इसका जो ग्रामर के रूप में इसका जो डिफिनेशन होता है वो भी लिखवा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा हूं कि आपको अपने जो आप जिस लैंग्वेज में आप अपने दोस्त से बात करते हैं उस लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक, ताकि आपको समझ में आए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, क्लास में आप पढ़े होंगे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, वही क्वेश्चन आप टीचर समझाता है तो नहीं समझ में आता है, लेकिन वही क्वेश्चन आपको कोई आपका दोस्त समझाता है तो समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट करने में आसानी करता है, क्या क्योंकि आपसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, आप उससे रिलेट कर पाते हैं, ठीक। क्योंकि आप जो आपको दोस्त है आपको समझाता है तो आप अपना लैंग्वेज में समझाता है। अपना लैंग्वेज कहने का मतलब जो जिस लैंग्वेज में आप बात करते हो उस लैंग्वेज में समझाता है, वही लैंग्वेज मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, ठीक। और मैं अपना यूज करता भी हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि एज ए स्टूडेंट कहाँ पर किसको प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सा टर्मिनोलॉजी है कि जिस वो समझ नहीं पाता है या समझने में उसको तकलीफ होती है, ठीक। इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल सा डिफिनेशन रख रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो हम लोग 5-6 में पढ़े हैं। अरे भाई 5-6 में पढ़े हैं तो आपको समझ में क्यों नहीं आया? आपको समझ में तो आना चाहिए ना, 5-6 में जब पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर 5-6 साल आपको हो गया 10th 12th में आया हुए, ठीक। तो आप उस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहेंगे, यानी जो शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं।
अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमें यहाँ पर दिक्कत है, हम आपको उस टॉपिक को, हम उस चीज को, उस रूल को हम फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ए एंड द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। पहला रूल क्या था कि नाउन के पहले होता है, दूसरा रूल नाउन ए एंड द का प्रयोग नाउन के पहले होता है, दूसरा रूल था कि आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आएगा, तीसरा रूल है आर्टिकल के बीच आर्टिकल और नाउन के बीच एडवर्ब एंड ये एडजेक्टिव आ जाएंगे, ठीक। ये आपका थर्ड रूल है, ठीक, और ये क्रमगत बढ़ रहा है, आपको याद करने में आसानी होगा, ठीक। तो चलिए एग्जांपल से इसे समझते हैं, यानी पहले इसे समझेंगे, ये दो टर्मोलॉजी है, इसे समझेंगे, ठीक। ये दो टर्म है, इसे समझेंगे पहले। और ये आपको तो ये मालूम होगा कि इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट इसको क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो शब्द मैंने ये बताया अभी कुछ सेकंड पहले कि जो शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, ठीक। आप इसे भी नोट कर सकते हैं कि जो शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। और देखिए ये जो वेरी है, वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी यानी बहुत, बहुत किसको क्वालिफाई कर रहा है, तेज को, यानी वो बहुत तेज लड़की है, बहुत बुद्धिमान लड़की है, ठीक। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, तेज को, यानी इंटेलिजेंट को, यानी बुद्धिमान को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। जब ये क्वालिफाई कर रहा है तो आपका जो वेरी है वो कौन सा क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। आपको समझ गए। तो जब ये वेरी हो गया एडवर्ब तो आपका रूल क्या बनेगा, ए एंड द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक। और आपको एडजेक्टिव के पहले आपका एडवर्ब होगा और एडवर्ब के पहले आपका नाउन हो, ए एन और द होगा, ठीक। तो उसी क्रमगत में देखेंगे, यानी सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यानी जो गर्ल को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले आपका द ए एन और द का इस्तेमाल होगा, यानी यहां पर ए हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से सेकंड देखेंगे, सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल है, सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है, और नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि सी इज वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल, और ये जो फॉर्म आपको लिखा हुआ है, ये क्या आपको जो 3 मिला हुआ है, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, क्या उस पर ये मैच कर रहा है, नहीं ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से आप ये एग्जांपल है, अगर आपको कोई तकलीफ हुए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पर एक नोट में दिया हुआ है कि जो द वेरी का इस्तेमाल होता है वो उसका अर्थ होता है वही, यानी सी इज द, जो इस द वेरी है इसका अर्थ होता है वही, ठीक। कहीं कहीं आपको ये वही का अर्थ में भी इस्तेमाल होता है, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल नंबर 4, हम इसमें 5 रूल देखेंगे, ठीक। और अगली बार कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रूल कवर करें और वीडियो को शॉर्ट में रखें, ठीक। तो रूल नंबर 4 है सच व्हाट मेनी रैदर हाफ प्लस ए एन और प्लस नाउन का इस्तेमाल होता है, ठीक। यहां पर हमको इंडिफिनिट के बारे में पढ़ना है, ठीक। सच व्हाट मेनी रैदर हाफ के बाद इंडिफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन, उसके बाद प्लस नाउन, ठीक। और आपके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है सच ए गर्ल, आपको सच ए गर्ल, ठीक। ये जो सच ए गर्ल, आपको इस पर क्या इस फॉर्म पर आपको बैठ रहा है, इस फॉर्म के अनुसार सही है, इस रूल नंबर 4 के अनुसार सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको यहाँ पर नाउन दिया हुआ है, यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ पर ये दिया हुआ ए और एन का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर भी हुआ है, ठीक। उसके पहले आपको ये जितना वर्ड दिया हुआ है सच व्हाट मेनी रैदर हाफ, इसमें से कोई है
तो है, तो यानी ये सही हो जाएगा। ठीक, और यहां पर ये सोच क्या है, सोच आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, और ये जो आपको इस ओर लिखा हुआ है, क्या इस ओर ये लिखा हुआ है फॉर्म सही है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट ए फूल। आप बोलते हो ना कभी कभी, आप अपने दोस्त के साथ जब आप इंग्लिश में बात करते हो या कभी आप टेक्स्ट करते हो तो बोलते हैं व्हाट ए फूल, यानी व्हाट ए सीन, इस तरीके से वर्ड आप इस्तेमाल करते हो। सीन यानी दृश्य होता है, ठीक, और फूल यानी मूर्ख है। ये आपका व्हाट ए फूल, ये फूल आपका मूर्ख यानी नाउन हो जाएगा। व्हाट आपको ऊपर में मेंशन किया गया है, सच, व्हाट, रेदर, हाफ, इस तरह का वर्ड, और उनके बीच में आपको इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, और यानी ए और एन का इस्तेमाल करना है। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट है मेनी ए बुक, ये भी आपका सही है। ठीक, मेनी ए बुक आपको यहां पर दिया हुआ है कि मेनी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ए और एन का, उसके बाद नाउन। ठीक, तो और इसका रॉन्ग फॉर्म में क्या होता है, जो आपको एरर मिलेगा, जिसमें आपको एरर छांटना होगा, व्हाट फुल है। ठीक, व्हाट फुल मिलेगा आपको, इसमें से थोड़ा सा चेंज कर देगा, ए और एन का जो प्लेस है वो डिस्प्लेस कर देगा, उसको अलग जगह पर लिख देगा। ठीक, तो आपको कभी कभी मैं एक चीज बता रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ मेनी ए बुक्स, मेनी ए बुक्स, और आपको मालूम होगा कि ए और एन का इस्तेमाल सिंगुलर में किया जाता है, और यहां पर ये जो बुक है, यहां पर ये जो बुक्स है ये प्लूरल है। ठीक, और ये सिंगुलर है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। आपको यहां पर भी ध्यान देना होगा, यहां पर भी, और मैं इस तरह का क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आपको ये गलत ना हो, आप ये पूरी तरह से समझ जाइए। मैं ये आपको एग्जांपल से सही बता रहा हूं। ठीक, आप यहां पर ध्यान दे रहे होंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है कि पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ए और एन का इस्तेमाल केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक, इंडिफिनिट जो आर्टिकल है उसका इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होगा। ठीक, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होगा। आप इसे नोट डालकर लिख सकते हैं, ए और एन का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे मेनी बुक्स आपको दिया हुआ है, आपका ये सही हो जाएगा, मेनी बुक्स सही होगा, लेकिन मेनी ए बुक्स आपका गलत हो जाएगा, मेनी ए बुक्स आपका गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहां पर बुक्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए आपका ए का इस्तेमाल यहां पर इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। यदि आप इंडिफिनिट आर्टिकल को यहां से हटा देते हैं तो मेनी बुक्स आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मेनी बुक्स आपका प्लूरल नाउन है, इसलिए यहां पर ए का इस्तेमाल नहीं होगा, ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। और कुछ टर्म है उसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 5 को। फर्स्ट में दिया हुआ है मेनी एन इंकपोर्ट, यहां पर इंकपोर्ट्स नहीं दिया हुआ है, यानी ये सही हो जाएगा। ठीक, मेनी ए इंकपोर्ट ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आई है, ये आई है, इंकपोर्ट आई है, यहां पर जो इंकपोर्ट का स्पेलिंग है INK, इसलिए यहां पर एन का इस्तेमाल होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, मैं कहां पर कौन आपका एग्जाम कहां से क्वेश्चन उठाता है एरर में, मैं आपको वहां पर बता रहा हूं। ठीक, फिलर भी बताऊंगा, लेकिन यहां पर अभी एरर देखिए कि एरर में कहां से गलती करवाता है एग्जाम आपसे। आप यहां पर गलत कर देंगे, मेनी ए इंकपोर्ट, आपको लग रहा होगा कि सही है यार, मैंने पढ़ा था कि मेनी के बाद आपको इंडिफिनिट आर्टिकल प्लस नाउन लगाना है, ये तो बिल्कुल सही है। मेनी इंडिफिनिट आर्टिकल ये है, इंकपोर्ट है ये है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इंकपोर्ट जो है वो आपको इनपुट का पहले एन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पर आई है और आई वॉवेल है। ठीक, rather than an idea, नेक्स्ट है rather an idea, सॉरी rather an idea, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आइडिया में ये आई है और जो आई है वॉवेल है। ठीक, आपसे गलत कहां करवाएगा, गलत करवाएगा rather a deer,
रैदर ए डियर, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, और गलत कहाँ करवाएगा, यहाँ पर डियर्स लगा देगा और यहाँ पर ए लगा देगा, यहाँ पर एन हटाकर ए लगा देगा, ये आपका एरर बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हाफ एन आवर। अब यहां पर बोलेंगे कि यहां पर तो आवर है, अरे भाई यहां पर आवर है लेकिन HOUR है, यहां पर एच साइलेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन में हम इसे आवर कहते हैं। ठीक, हाफ एन आवर, आवर का जो प्रोनाउंसिएट करेंगे तो वहां पर आपको आवर में वॉवेल मिलता है। ठीक, जब आपको वॉवेल साउंड प्रोनाउंसिएट हो तो उसके पहले आपको क्या लगाना होगा, ए और एन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक, वॉवेल का पहले आपको एन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक, अब यहां पर दिया हुआ है ए हाफ किलो, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए हाफ आवर, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5, और ये आज का हमारा लास्ट रूल है। अगले वीडियो में हम आपको फिर से नेक्स्ट 5 रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या दिया हुआ है, सच वाट मेनी क्वाइट रैदर के प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव दिया हुआ है आपको, एडजेक्टिव को मैंने पीछे कुछ समय पहले डिस्कस किया कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन को और प्रोनाउन को दोनों को क्वालिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक, और एग्जांपल से इसे समझते हैं, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल है, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, और यहां पर गर्ल है, यहां पर ये नहीं दिया हुआ कि नाउन भी होगा, लेकिन यहां पर गर्ल है। आपको ये एडजेक्टिव देखना है, ये जो ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव इसे देखना है। ठीक, ये जो एडजेक्टिव है इसे देखना है, यहां पर आपको गर्ल नहीं देखना है, एडजेक्टिव गर्ल के जो क्वालिफाई कर रहा है वो एडजेक्टिव को देखना है, और जो क्वालिफाई कर रहा है वो कौन सा है, ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल के पहले आपको ए और एन का इस्तेमाल करना है। ठीक, और उसके पहले आपको सच वाट मेनी क्वाइट रैदर का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक, और इसमें सच दिया हुआ है तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट ए बिग फूल है, व्हाट ए बिग फूल है, और ये चलिए देखते हैं कि सही है गलत है। ये जो फूल है मूर्ख है, ये नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। नाउन को क्वालिफाई जो करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। ठीक, और एडजेक्टिव के पहले कौन होगा, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल होगा, इंडिफिनिट आर्टिकल भी है, यानी यहां तक तो सही है। और इंडिफिनिट आर्टिकल के पहले क्या होना चाहिए, आपको व्हाट, रूल नंबर 5 के अनुसार व्हाट होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि इंडिफिनिट आर्टिकल का पहले व्हाट का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक, ये आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मेनी ए गुड बुक, मेनी ए गुड बुक। ठीक, मेनी ए गुड बुक, और यहां पर बुक है जो क्या है, नाउन है, यानी कॉमन नाउन है। नाउन में भी कौन नाउन, कॉमन नाउन, और जो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो कौन सा है शब्द है, गुड है। ठीक, और ये जो मेनी ए है आपका, ये रूल नंबर 5 के अनुसार भी सही है, मेनी के बाद आपको इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करना होगा, जो ये सही है। ठीक, सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका देखते हैं कि कौन कौन सा है ये गलत फॉर्म इस्तेमाल होगा। जो गलत फॉर्म में इस्तेमाल होगा, सच ब्यूटीफुल एक गर्ल, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गर्ल के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए था। ठीक, और एडजेक्टिव के पहले जो ये है इसको यहां आना चाहिए था, एडजेक्टिव के पहले, लेकिन यहां पर ये मिसस्पेल्ड किया गया है, ये एरर हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आप ध्यान से इसे देखिए कि आपसे कहां कहां गलत करवा सकता है एग्जाम आपसे। ठीक, नेक्स्ट है ए सच ब्यूटीफुल गर्ल है, ये भी देखिए, ये भी आपको गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको मालूम है कि सच के बाद आपको ए और एन का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं है, आपको सच से पहले दिया हुआ है। ठीक, और ब्यूटीफुल से पहले आपको एडजेक्टिव, ये तो सही है, ब्यूटीफुल से पहले एडजेक्टिव, सॉरी गर्ल से पहले आपको एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव से पहले आपको क्या होना चाहिए था, इंडिफिनिट आर्टिकल, लेकिन यहां पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट बिग ए फूल है, व्हाट बिग ए फूल है। ठीक, ये गलत है या सही नहीं, ये मैं आपसे पूछूंगा, और क्यों गलत है ये इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
6 रूल नंबर से, और आपको बताना है कि ये जो दिया हुआ है व्हाट बिग ए फूल क्यों गलत है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा आज का फर्स्ट क्लास है और हम आप इस तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।